गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 12th के बाद यदि किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सीयूटी एंट्रेंस देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि आप सीयूटी एग्जामिनेशन नहीं देंगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि हम बता रहे हैं, सीयूटी जो होता है ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बिना यूनिवर्सिटी को मान्यता इससे प्राप्त मिल गया है कि आपके यूनिवर्सिटी में यदि कोई बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 12th के बाद, तो जब तक वो सीयूटी एग्जामिनेशन को पास नहीं करते हैं तब तक वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इस एग्जामिनेशन को कैसे कंप्लीट करें, इसका फॉर्म कैसे भरें, इसका फॉर्म का चार्ज क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है। साथ ही साथ बहुत स्टूडेंट के सामने प्रश्न होगा कि सर हम 12th कर रहे हैं, 12th के बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो सकता है तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करें सर? क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म तो हमारा 12th एग्जाम के पहले ही भर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो 12 मार्च तक उस फॉर्म को फुलफिल कर लें। क्योंकि यदि आप जब तक वो सीयूटी का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सीयूटी फॉर्म कैसे फुलफिल किया जाता है, किस सब्जेक्ट को आप रखिए ताकि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। क्योंकि आप जान लीजिए, आपको जो भी सीयूटी तक एग्जामिनेशन देंगे उसके तहत 3 पेपर में एग्जामिनेशन होगा। एक होगा लैंग्वेज, जैसा कि जान रहे हैं लैंग्वेज 33 पेपर होता है, 33 लैंग्वेज होता है हमारा। उसके बाद दूसरा आपका होता है डोमेन आपका मेन पेपर होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। क्योंकि इसी पेपर के तहत आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इस पेपर में आप डिपेंड करता है आप इसमें कितने पेपर लेके एग्जामिनेशन दें। तो जैसा कि इसमें डिपेंड करता है, यदि आप पेपर 3 लेते हैं, 7 लेते हैं, 11 लेते हैं, 3 पेपर लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो उसी बेसिस पे आपका चार्जेस फिक्स होता है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, एग्जामिनेशन में रिजल्ट के बाद ही ये सिलेक्शन कर पाते हैं कि हम किस पेपर में ग्रेजुएशन करें। तो उसके लिए आपका जो होता है, पहले ही जब फॉर्म भराता है तो उस फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं कि हम 12th के बाद किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो पहला हम बताएं लैंग्वेज होता है, इसमें हिंदी, इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज रखें, क्योंकि उसी लैंग्वेज बेसिस से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। दूसरा आपका होता है डोमेन, ये आपका ऑनर्स पेपर होता है, क्योंकि इसी ऑनर्स पेपर के तहत आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और तीसरा होता है जनरल, क्योंकि जनरल जो एग्जामिनेशन होता है इसमें कंपटीशन बेसिस एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपका जीके, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उससे बेसिस एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि इसको जब आप पास नहीं करेंगे तब तक आपका जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपको डिग्री नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या बिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको इसका पास होना, इस एग्जामिनेशन का पास होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कितना फी लगेगा, अदर सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। जैसे हम बता रहे थे सीयूटी के बारे में, तो सीयूटी का फॉर्म कैसे भरना है ये सारा प्रोसेस आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं, इसको आप ध्यान देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल में लिखेंगे CUTE 2023। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे इस प्रोसेस में। गुड। जैसे ही जाएंगे यहाँ आपको एक प्रोफाइल खुलेगा। इस प्रोफाइल में ध्यान देखिएगा, आपको यहाँ सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस प्रकार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, क्या चार्जेस लगेगा, सारा इंफॉर्मेशन में दिया गया है। मतलब हम सारे स्टूडेंट को बता रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, या जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो जब तक सीयूटी का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को 12 मार्च के पहले भर लें। क्योंकि आज आपका तारीख हो गया 5 तारीख, 5 तारीख हो गया है, आपके सामने बस बचा हुआ है 7 दिन। इसी 7 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को फिलअप भी करना है और आपको अपना ऑनर्स पेपर भी चॉइस करना है कि क्या हम ऑनर्स पेपर करेंगे। जैसे हम बता चुके हैं कि ऑनर्स पेपर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट बेसिस पे। तो पहले क्या होता था कि रिजल्ट के बाद ऑनर्स चॉइस करते थे कि नंबर्स कैसे आ रहा है उसी बेसिस से, लेकिन आपको उसके पहले ही अब सिलेक्शन करना है कि आप ऑनर्स क्या सकते हैं। क्योंकि ऑनर्स जो होता है उसी बेसिस पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसके लिए सीयूटी एग्जामिनेशन पास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन के बाद ही आप ऑनर्स कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑनर्स रख सकते हैं किसी पेपर में। तो डिपेंड करता है आप कौन कौन सा डोमेन पेपर रखे हुए हैं,
क्योंकि पेपर 3 होता है, एक होता है लैंग्वेज जो तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी इंग्लिश अदर पेपर रहेगा, एक होता है डोमेन, ये मेन पेपर होता है ऑनर्स, जिसमें ऑनर्स इंफॉर्मेशन होता है, तीसरा होता है जनरल। तो इसी के तहत हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए ध्यान से कि इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, टोटल बहुत सारी लिस्ट इसमें है, इसको इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, सारा इसमें लिखा हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सर, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सर। इसमें अब आपको हम सिलेबस खोल के बताते हैं, सिलेबस में देखिए ध्यान से कि क्या किस प्रकार है। तो देखिए ये सारा सिलेबस लिखा है, इसमें सारा अकाउंटेंसी है, कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्ट सेक्शन है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट जो है डोमेन पेपर, ये जितने भी बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये जो आपका है डोमेन पेपर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इसमें सिलेबस के बारे में, इसमें आपको डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। डोमेन मतलब 33 सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट को ऑनर्स रख सकते हैं, उसी के तहत सिलेबस दिया गया है कि किसमें कितना क्या पढ़ना है। इसके लिए इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या स्टडी पढ़ना है, बाकी हम सारे मटेरियल देंगे। एक इंफॉर्मेशन इस महत्वपूर्ण है कि यदि आप 12 जिस पेपर से 12 कर रहे हैं, जिस पेपर से आप 12 कर रहे हैं, उसी पेपर के द्वारा यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसी बेसिस से एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये याद रखिए सर, यदि आप 12 जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं, यदि आप 12 जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं और यदि उसी सब्जेक्ट के बेसिस आप डोमेन पेपर लेते हैं, तो आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने में समस्या नहीं होगा, क्योंकि उसी बेसिस से एग्जामिनेशन लेगा। लेकिन यदि आप डोमेन चेंज करते हैं, यदि मान लीजिए आप अकाउंटेंसी जगह इकोनॉमिक्स भर देते हैं, हिस्ट्री भर देते हैं, इंग्लिश भर देते हैं, तो याद रखिए सीयूटी के लिए आपको अलग से इसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसके पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि 12th जो आपका बेस स्ट्रांग है, जिस बेस से आप 12th कर रहे हैं उस बेस को ही ले, क्योंकि यदि आप उस बेस को नहीं लेते हैं तो आपको आगे समस्या होगा। बहुत स्टूडेंट चेंज कर देते हैं कि 12th में हार्ड लगता है सर, तो हम क्या करें, चेंज कर लेते हैं। बहुत लोग साइंस करते हैं, बाद में इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। बहुत लोग साइंस करने के बाद क्या होता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये अपने सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अपने आप में सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा कि जिस पेपर से हम 12th कर रहे हैं उसी को हम डोमेन में लें। ऑप्शन दे दीजिएगा, क्योंकि उसी ऑप्शन के तहत आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है बेसिकली उसी को डोमेन लीजिएगा। तो ये सारा पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको लेना है, जैसे ये दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको एक करके सब देख लीजिएगा। सारे इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। हम सारे इंफॉर्मेशन बताएंगे, कैसे तैयारी होता है, ये सारे बताएंगे। अब आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी। देखिए ध्यान से यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपका बिनोद यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, गौर कीजिएगा, कहीं बिनोद यूनिवर्सिटी होगा, बिनोद यूनिवर्सिटी, पिछले साल यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया था, इस साल यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ साफ से लिखा हुआ, देखिए सर साफ साफ बिना यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है सर। अब इसमें जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। देखिए सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, सारा नोट लिखा हुआ है कैसे क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये डिग्री हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, ये आपका डोमेन पेपर हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, रिमार्क्स हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा डिग्री के तहत 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP। जैसा कि जान रहे हैं ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, ये 3 साल का था तो उसमें समस्या नहीं था, लेकिन अब 4 साल का है तो भी समस्या नहीं है। लेकिन इसके तहत आपको बहुत सारे प्रोसेस को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। यदि उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन करने के पहले आपको इस एग्जामिनेशन को पास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देखिए सर, इसमें ये सारा दिया हुआ, प्रोग्राम कोर्सेज दिया हुआ है, डोमेन के तहत पेपर दिया हुआ है, सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी दिया हुआ है, लैंग्वेज, हाँ सेक्शन 1A में 1A ही देंगे, 1B नहीं देंगे। 1B जो होता है हमारे कंट्री के लिए नहीं है, ये अदर फॉरेन लैंग्वेज के लिए है, तो 1 ही देंगे आप। फिर इसमें सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है सर, सारा लिखा हुआ है। देखिए अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, सारा लिखा हुआ है, सारा प्रोसेस। गुड।
अगला है एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। द स्टूडेंट यू हैव appeared in the senior certificate 12 10+2 passing grade to intermediate। मतलब कहने मतलब है कि आप एग्जामिनेशन 12th जो है उसको एग्जामिनेशन के पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें। 33% मार्क्स होना जरूरी है 12th में। ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, सारा प्रोसेस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर। ये जितना भी एग्जामिनेशन होगा, जो भी एग्जामिनेशन होगा, सारा आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा और सारा कंप्यूटर में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सर। ये सेंटर आपको बोकारो, झारखंड और रांची, बोकारो, रांची और जमशेदपुर नहीं, इसका सेंटर है बोकारो, रांची और धनबाद है। इसका सेंटर 3 जगह है सर। या आप इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सर, कंप्यूटर में उस एग्जामिनेशन देंगे। अब ध्यान देखेंगे सर, रजिस्ट्रेशन। आप क्या कीजिए, रजिस्टर में जाइए सर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम रजिस्टर में गए, ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन है, काफी लंबा पेज है सर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ध्यान देखिए, सबसे मेन चीज, जैसे कि आपको बताए हैं कि अभी जस्ट बता रहे थे कि डोमेन ही मेन होता है, उसी बेसिस पे आपका फॉर्म चार्जेस लगता है। यदि आप सब्जेक्ट जो है ऑनर्स, यदि ऑनर्स पेपर के तहत यदि आप सब्जेक्ट चेंज करने जाते हैं तो उसके तहत जब फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें आप ऑनर्स 3 पेपर दें, 4 दें, 5 दें, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप 12th रिजल्ट के बाद किस पेपर में ग्रेजुएशन करें। तो उसके लिए पहले आप जिस फॉर्म को भरेंगे, जो सीयूटी फॉर्म है, उस फॉर्म को जब फिलअप करेंगे तो उसी समय अपने पेपर को सबमिट करेंगे तो उसी बेसिस से आपका चार्ज लगेगा। तो बहुत सारे आपका कैफे जो है बोलेंगे ये चार्ज होगा, तो उसी चार्जेस को आप पे करेंगे जो उनके द्वारा कहा जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किसके आधार पर करें। तो देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप 3 सब्जेक्ट पे एडमिशन देते हैं, यदि आप 3 सब्जेक्ट पे एडमिशन देते हैं तो आपका जो होता है जनरल लगेगा 750 लगेगा, ओबीसी पे 750 लगेगा और एसटी है तो 750। ये दिया है सेंट्रल और संडे, ये विदेश मतलब बाहर, यदि इंडिया के बाहर एग्जामिनेशन देते हैं और साइडेड तो उसका चार्ज है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि ये हमारा पेपर है। तो यदि 3 सब्जेक्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यदि आप पीसीएम लीजिए, यदि आप पीसीजी लेंगे, गुड, ये 2 पेपर लेंगे, 2 तो आपको देना पड़ेगा। यदि आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में आप ले सकते हैं, अकाउंट्स ले सकते हैं, बीएसटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। यदि आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो आप 3 पेपर भर सकते हैं, 3 पेपर भर सकते हैं, 3 से ज्यादा ही भर सकते हैं सर, डिपेंड करता है आप किस में ग्रेजुएशन है। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए या बीएसटी ले सकते हैं, उसी बेसिस पे आप ग्रेजुएशन करेंगे। गुड। अगला आप आर्ट्स से हैं तो आप कर सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस पे और ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि और सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट है। यदि आप 7 सब्जेक्ट में करते हैं, यदि आप 7 सब्जेक्ट पे करते हैं तो उस कंडीशन में, यदि आप 7 सब्जेक्ट करते हैं तो आपका चार्जेस 1500 लगेगा, 1400 लगेगा, 1300। तो 1500 किसे लगेगा, जनरल पे लगेगा। ओबीसी कितना लगेगा, 1400 लगेगा। एससी एसटी कितना लगेगा, 1300। तो डिपेंड करता है आपके डोमेन पेपर पे कि डोमेन आप क्या लिए हैं, ताकि उसी बेसिस पे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो यदि आप 3 लिए हैं तो 750, 700, 650 लगेगा। यदि आप 10 सब्जेक्ट लेते हैं, 10 नहीं लीजिएगा, 10 लेने से समस्या आपका आ जाएगा। 10 पे क्या है, 1750 है, 1650 है और 1550 है। कैटेगरी डिपेंड है, जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी। तो इसी बेसिस पे आपका चार्ज लगेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि सर मेरा 700 लग रहा है, मेरा 800 ले रहा है, मेरा 1200 ले रहा है, मेरा 1400। तो डिपेंड करता है कि आप कितने डोमेन को लिए हैं, डिपेंड करता है आपके डोमेन पे कि कितने सब्जेक्ट को आप फॉर्म में फिलअप किए हैं, उसी के तहत आप एडमिशन, उसी के तहत का चार्ज बढ़ेगा। एग्जामिनेशन 2 होगा, 2 पैटर्न में होगा सर, स्लॉट 1, स्लॉट 2। याद रखिए सर, एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 स्लॉट में होगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2। प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसी क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में जो मार्क्स होंगे, उसी मार्क्स बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। याद रखिए सर, प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा।
तो उसी बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन रहेगा। तो इस फॉर्म को जाके कैफे में फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 12 मार्च है। अब आपके सामने समस्या ये खत्म हो गया कि सर हमारा चार्ज ये लग रहा है 700 लग रहा है, 1400 लग रहा है कि 1500 लग रहा है। तो आपके डोमेन पे डिपेंड करता है कि आप कितने डोमेन को लिए हैं। गुड। अब आप कैफे में जाइए और इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट आपके पास 12 मार्च है, मात्र 7 दिन है। ये 7 दिन के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो आपका 1 साल बेकार हो जाएगा। तो यदि समय वेस्ट नहीं करें और इस फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन देने के बाद ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। यदि आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर लें। गुड। इसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देखिए सारा दिया हुआ है। देखिए हम दिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट मस्ट पे रिक्वायर्ड एडमिशन फी। दोनों स्लॉट का ये चार्जेस है, क्योंकि एग्जामिनेशन 2 स्लॉट में होगा। एग्जामिनेशन वो 2 स्लॉट में होगा। स्लॉट 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, स्लॉट 2 जो आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। ये 2 स्लॉट एग्जामिनेशन होगा जो आप कंप्यूटर बेसिस होगा। इसको देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है सर, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है। आपको इसका तैयारी भी करवाएंगे, कैसे कैसे एग्जामिनेशन लेगा, किस बेसिस पे एग्जामिनेशन लेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस इस चीज को माइंड में सेट रखिएगा कि जो आपका 12th पेपर है, जो जिस सब्जेक्ट में आप 12th कर रहे हैं वही डोमेन लीजिए, क्योंकि उसको लेने से आपको फायदा ये होगा कि आप तैयारी करेंगे, लेकिन आपको उतना उसमें माइंड सेटअप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से एग्जाम सेट है, पहले से माइंड सेट है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जून में ले लिया जाएगा सर। इस माइंड को सेट कर लीजिए, मई जून के अंदर ले लिया जाएगा सर। रिजल्ट भी दे दिया जाएगा 10-15 दिन के अंदर, है ना, एग्जामिनेशन। कोर्सेज देख ले हम लोग, कोर्सेज के तहत सारा दिया हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन सेक्शन इन स्लॉट 1 में जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जिसमें लैंग्वेज रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 रहेंगे, 40 सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 में पास रहना है। 50 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, याद रखिए सर। 40 में आपको पास करना है, ठीक है। समय दिया जाएगा 45 मिनट्स। सेकंड जो पेपर रहेगा वो डोमेन रहेगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए सर। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आपको फॉर्म में भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी बेसिस के एग्जामिनेशन रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। और तीसरा रहेगा जनरल टेस्ट, इसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन जो रहेगा, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स रहेगा, 60 में पास करना है आपको। तो ये टाइमिंग दिया गया 45 मार्क्स देन 60 मार्क्स। तो ये स्लॉट 1 हुआ, ये आपका स्लॉट 1 हुआ। इस स्लॉट को देख लीजिए, क्योंकि इस स्लॉट बेसिस से एग्जामिनेशन रहेगा। और इसमें आपको कुछ नहीं सर, यदि हम आपको बार बार कह रहे हैं सर, यदि आप 12 जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं उसको यदि आप लेते हैं तो आपके लिए फायदा होगा, वरना आपको उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा। आपको हम तैयारी करवा देंगे, उसके लिए सारा हमारा वीडियो होगा। हमारे एप्लीकेशन जाको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो वीडियो जाएगा, जो कंटेंट जाएंगे, उसको आप ध्यान से देख लेंगे सर। दूसरा स्लॉट 2 के तहत हमारा है, बता रहे सर, ये हो गया स्लॉट 2 जो आपका आफ्टरनून सेशन में होगा। इसमें क्या होगा, एक लैंग्वेज, इसमें जनरल नहीं होगा सर, लैंग्वेज होगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्क 1 नंबर रहेगा। 200 में पास करना है, 45 मिनट्स देगा। डोमेन होगा, इसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 ले सकते हैं सर, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद आप स्विच इन भी कर सकते हैं,
तो उसके लिए आप फॉर्म जब भरेंगे तो मैक्सिमम 4 ले सकते हैं सर। 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 40 सॉल्व करना है आपको। प्रत्येक 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 200। प्रत्येक क्वेश्चन नेगेटिव, इसमें जनरल नहीं रहेगा। तो इस चीज को हम बार बार कह रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन स्लॉट 1 स्लॉट 2 में आएगा। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 3 पेपर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। पहला जनरल, जनरल जो होता है ये नॉर्मल, पहला होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज 33 पेपर होता है, इसमें डिपेंड करता है किस लैंग्वेज को आप ले रहे हैं। दूसरा होता है आपका डोमेन, ये आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, क्योंकि इसी डोमेन के आधार पे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और तीसरा होता है जनरल, ये जनरल जो होता है ये कॉम्पिटिशन बेसिस, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको हम सारा एग्जामिनेशन डेट आएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे। एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, डेट बता देते हैं आपको हम। एग्जामिनेशन डेट दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे सार लिखा हुआ है सर, देखिए ये एग्जामिनेशन ले आएगा आपको। डेट एग्जाम 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022, ये एग्जामिनेशन ले आएगा सर। ये 22 का था, 23 का बता रहे सर, 23 का। 1 मिनट देखिए सर, ये 23 का, देखिए सब लिखा हुआ है सर। ये 9 फरवरी को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से 12 मार्च, गुड। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 12 मार्च, गुड। 11:50 बता भी दिया गया। करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर 15 मार्च से 18 मार्च करेक्शन किया जाएगा। एंडोर्समेंट किया जाएगा 30 अप्रैल को। और 2nd वीक ऑफ मई में एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका 2nd वीक ऑफ मई में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि इसी डेट के एग्जामिनेशन रहेगा और आपका रिजल्ट भी इशू कर दिया जाएगा 10 से 15 में। तो आप जाके नेट में इसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। ये वेबसाइट हुआ, इस वेबसाइट में www.nta.ac.in, इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, आपका फॉर्म डेट है लास्ट 12 मार्च और एग्जामिनेशन लिया जाएगा 21 मई को। तो C2 के तहत जो सब्जेक्ट में हम फॉर्म देंगे तो उसके तहत आपको हम बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज देंगे। जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ध्यान से देखें, ठीक सर। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगा। ओके सर।